सूचना इकट्ठा करने से आती है, शब्दों को याद कर लेने से आती है, लेकिन समझ आती है जब तुम भूल जाते हो, जब तुम खाली हो जाते हो, जब तुम मिट जाते हो, जब तुम होने की जगह न होने को स्वीकारते हो। मौन में तुम एक खाली प्याले की तरह बन जाते हो और खाली प्याले को ही भरा जा सकता है। जो भरा है उसे और क्या दिया जाए। तुम्हारा मन भर हुआ है अतीत से, स्मृतियों से, घावों से, अहंकार से, प्रतिक्रियाओं से, विचारों से, डरों से। और तुम कहते हो मैं समझूं। कैसे समझोगे? जहां शोर है वहां संगीत कैसे उतरेगा? जहां भीड़ है वहां प्रकाश कैसे उतरेगा? तुम्हें मौन चाहिए, गहरा मौन, जिसे कोई छू न सके, जिसे कोई भंग न कर सके। मौन समझ का द्वार है, और जब तुम इस द्वार में प्रवेश करते हो तो तुम वही नहीं रहते। तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं, तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा क्रोध सब बदलने लगता है। क्योंकि समझ तुम्हें बदल देती है, समझ तुम्हें नया जन्म देती है। पर समझ के लिए मौन चाहिए। लेकिन मौन कैसे आएगा? मौन जबरदस्ती नहीं आता। तुम मौन रहूंगा, सोचो, तुम्हारा मन और तेज चलने लगता है। तुम शांत हो जाओ, सोचो, मन और अशांत हो जाता है। तुम कुछ नहीं सोचूंगा कहो, विचार उग्र हो जाते हैं। क्योंकि मन को नियंत्रित करना रेत को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। जितना जोर लगाओगे रेत उतना ही निकल जाएगी। मौन पाने का मार्ग है मन को समझना, मन को देखना, मन को सुनना, मन को स्वीकारना। मन को स्वीकार करोगे तो वह शांत हो जाएगा, मन को दबाओगे तो वह विद्रोही बन जाएगा। इसलिए मौन का पहला कदम है अवलोकन। जब विचार उठे देखो, जब भावनाएं आए देखो, जब गुस्सा उठे देखो, जब दुख उठे देखो, जब ईर्ष्या उठे देखो। कुछ मत करो, कुछ मत बदलो, कुछ मत रोको, बस देखो। और देखना इतना गहरा हो जाए कि देखने वाले और देखी जाने वाली चीज दो अलग न बचे, दोनों मिल जाएं, एक हो जाएं। तब मन रुक जाता है, विचार थम जाते हैं और मौन उतरता है। मौन जब उतरता है तो तुम पहली बार समझते हो कि जीवन कितना सरल था, तुमने ही उसे जटिल बना दिया। शांति कितनी स्वाभाविक थी, तुमने ही उसे खो दिया। आनंद कितनी सहजता से भीतर था, तुम बाहर खोजते रहे। मौन वह टॉर्च है जो तुम्हें तुम्हारी अंधेरी गुफाओं में रोशनी दिखाती है। मौन वह कुंजी है जो चेतना के द्वार खोल देती है। मौन वह मंदिर है जहां तुम्हारी आत्मा बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और जब तुम मौन में उतर जाते हो तो समझ नदी की तरह बहने लगती है। तुम्हारे भीतर ऐसी स्पष्टता आती है जो तुमने कभी महसूस नहीं की। तुम्हें लगता है जैसे कोई पर्दा हट गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया है, जैसे तुम नए हो गए हो। और वही समझ, वही क्लैरिटी, वही गहराई क्रोध को समाप्त करती है, दुख को हल्का करती है, अहंकार को पतला करती है, चोटों को भर देती है। क्योंकि समझ में करुणा पैदा होती है, समझ में प्रेम पैदा होता है, समझ में धैर्य पैदा होता है। और जहां प्रेम है वहां क्रोध नहीं हो सकता, जहां मौन है वहां प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, जहां समझ है वहां कोई चोट नहीं बचती। मौन तुम्हें छोटा नहीं करता, मौन तुम्हें विशाल करता है। इतना विशाल कि छोटी छोटी बातें तुम्हें छू नहीं सकती, इतना विशाल कि आलोचना हवा की तरह गुजर जाती है, इतना विशाल कि दुख तुम्हें डूबा नहीं सकता, इतना विशाल कि क्रोध उठने से पहले ही घुल जाता है। मौन और समझ ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। जहां मौन होगा वहां समझ आ जाएगी, जहां समझ होगी वहां मौन उतर आएगा। और जब ये दोनों मिलते हैं तुम अस्तित्व बन जाते हो, तुम वही हो जाते हो जो तुम्हें होना था। मुक्त, शांत, जागृत, प्रसन्न, स्वतंत्रता, ये शब्द सुनते ही मन में एक चमक उठती है। हर इंसान कहता है मुझे स्वतंत्रता चाहिए, हर दिल चाहता है मैं आजाद रहूं, किसी का बंधन न हो, कोई मुझे रोक न सके।
पर क्या तुम सच में जानते हो कि स्वतंत्रता क्या है? जो स्वतंत्रता लोग कहते हैं वह गलतफहमी है। वे कहते हैं मैं अपनी मर्जी करूं, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं, कोई मुझे कुछ न कहे, मैं किसी से बंधा न रहूं। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये अहंकार की भूख है। सच्ची स्वतंत्रता वह है जिसमें तुम्हें अपनी मर्जी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम अब मर्जी से नहीं अस्तित्व से जीते हो। तुम भीतर इतने तरल हो जाते हो कि जो भी क्षण लाता है वही तुम्हारा मार्ग बन जाता है। स्वतंत्रता कोई चुनाव नहीं, स्वतंत्रता वह अवस्था है जिसमें चुनाव की जरूरत ही नहीं रह जाती। और यह स्वतंत्रता तब आती है जब तुम समर्पण सीख लेते हो। हाँ, यही लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समर्पण और स्वतंत्रता एक दूसरे के विपरीत है। समर्पण मानो झुकना है, समर्पण मानो हार जाना है, समर्पण मानो निःशक्त होना है। लेकिन जो झुकना जानते हैं वे ही वृक्ष की तरह मजबूत बनते हैं। जो हारना जानते हैं वे ही प्रेम में जीतते हैं। जो निःशक्त होते हैं उन्हें अस्तित्व अपनी शक्ति दे देता है। समर्पण से स्वतंत्रता जन्म लेती है। जब तुम जीवन के प्रवाह के आगे झुकते हो तो तुम उसका हिस्सा बन जाते हो, और जब तुम जीवन का हिस्सा बन जाते हो तो तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। तुम्हारा क्रोध क्यों होता है? क्योंकि तुम चाहते हो कि चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार चले। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी उम्मीदों पर उतरे। तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे अनुसार हो। ये चाहत ही तुम्हें कैद कर देती है। सच्ची कैद दीवारों से नहीं बनती, सच्ची कैद इच्छाओं से बनती है। जहां इच्छा है वहां असंतोष है, जहां असंतोष है वहां क्रोध है, जहां क्रोध है वहां संघर्ष है। समर्पण इच्छा को भंग कर देता है। तुम कहना शुरू करते हो जो है वही ठीक है, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा जहां जीवन मुझे ले जाए। यह समर्पण तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, ये तुम्हें हल्का बनाता है। और जब तुम हल्के होते हो तुम उड़ सकते हो। जो समर्पित है वह सबसे स्वतंत्र है, क्योंकि अब उसे डर नहीं कि क्या होगा, अब उसे उम्मीद नहीं कि क्या होना चाहिए। अब वह भविष्य की चिंता में नहीं जीता, अब वह खुद को नियंत्रित नहीं करता, अब वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। जो समर्पण की कला जान लेता है वह दुख को बहने देता है, वह क्रोध को गुजरने देता है, वह प्रेम को फूलने देता है, वह मौन को उतरने देता है। और जहां भाव, विचार, ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है वहां मन भी स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता मन की अवस्था नहीं, स्वतंत्रता आत्मा की अवस्था है। तुम्हारा मन हमेशा कैद में रहेगा, क्योंकि मन स्मृतियों में जीता है, भयों में जीता है, तुलना में जीता है। जो भी मन में जीता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता वहीं जन्म लेती है जहां मन खत्म होने लगता है, जहां मौन शुरू होता है, जहां अस्तित्व से जुड़ाव शुरू होता है। और समर्पण मन को छोड़ने की कला है। यह समर्पण दूसरों के प्रति नहीं है, यह समर्पण किसी धर्म, किसी गुरु, किसी शास्त्र के प्रति नहीं है, यह समर्पण अस्तित्व के प्रति है। जब तुम कहते हो मैं ही सब कुछ नहीं हूं, वह पहला कदम है स्वतंत्रता की ओर। जब तुम कहते हो मेरा नियंत्रण व्यर्थ है, वह दूसरा कदम है स्वतंत्रता की ओर। और जब तुम कहते हो अस्तित्व जो चाहे वही सही, वह अंतिम कदम है जहां तुम उड़ान भरते हो। स्वतंत्रता का स्वाद वही जान सकता है जो समर्पण का रस चख चुका हो। समर्पण की जड़ें गहरी जाएं, तभी स्वतंत्रता का वृक्ष मजबूत होता है। और जब ये वृक्ष खिलता है तुम्हें पहली बार पता चलता है कि जीवन में कोई डर नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, सब कुछ तुम्हारी ही बनाई हुई दीवारें थी। स्वतंत्रता वही क्षण है जहां तुम अहंकार गिरा देते हो, जहां तुम पुराने दुखों को बहा देते हो, जहां तुम प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ जाते हो, जहां तुम्हारा मौन तुम्हें ले जाता है भीतर की खुली आकाशगंगा में। और तब तुम अपने